हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता में। दोस्तों, मैं हूं विवेक त्यारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे नरेशन के दूसरे दिन के क्लास में। नरेशन का दूसरे दिन का जो क्लास होगा भैया, उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार उसका सामान्य परिचय क्या होता है, अर्थात कहने का मतलब नरेशन में छोटी से छोटी चेंजिंग और बड़ी से बड़े परिवर्तन के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डिफरेंसेस के बारे में, अर्थात कहने का मतलब सामान्य परिवर्तन क्या करना होता है। एक सिंपल आपको अगर कोई भी सेंटेंस का आपको सेंटेंस दिया गया किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि 5 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग होती है। ठीक है, उनको भी बताएंगे आज आपको। और उससे पहले आप लोगों को एक छोटे से सामान्य विषय के बारे में बता देते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो मतलब जिसके माध्यम से हम परिवर्तन करते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, इनकी चेंजिंग किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा सीखेंगे। आइए बात करते हैं ऐसे परिवर्तन के बारे में जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं। जैसे इसमें आपका पहला पॉइंट है कि इसमें हम लोग जानते हैं कि आज जैसे दूसरे दिन की क्लास है, तो दूसरे दिन में आपको बता दें कि इसका जो पहला पॉइंट होता है भैया, क्या होता है कि पहले पॉइंट में लिखेंगे इनडायरेक्ट में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा। तो आपको बता दें कि जब आप इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि वहां पे आप कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अपितु उसके स्थान पे जैसे आपने देखा होगा उसका जो फॉर्मेट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद कॉमा कॉमा रिपोर्टेड स्पीच का होता है। यही तो होता है कि कॉमा मतलब अर्थात कहने का मतलब कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब या कोई सेंटेंस लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे कहा जाए ही सेड कॉमा कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो सेंटेंस लिखा है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है, जो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और उसके बाद आपका दूसरा जो सेंटेंस लिखा है वो आपका इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखा है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो आपको बता दें कि जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो आपका कॉमा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसको प्रयोग नहीं करना है। अभी तो आपको क्या करना है उसको भी बताएंगे, बस देखते जाइए आप लोग। तो क्या करना है, इसके स्थान पे आपको क्या करेंगे, आप संबंधित टेंस के अर्थात जैसे 5 सेंटेंस होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं अभी बताएंगे आपको। तो उस संबंधित टेंस का जो है उसके लिए अलग अलग आपके मतलब कंजक्शंस बने होते हैं, तो उनका प्रयोग करना है। ठीक है, कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपितु, दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं अपितु संबंधित सेंटेंस का कंजक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, संबंधित टेंस का कंजक्शन लगाते हैं। और सबसे एक छोटी सी और चेंजिंग देखेंगे हम लोग। छोटी सी चेंजिंग वो है भैया, आपको ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात जैसा मैंने अभी लिखा था कि आगे जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है, उसमें चाहे जिस टेंस का प्रयोग किया गया होगा उसके टेंस की चेंजिंग नहीं होती है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो तीसरे पॉइंट में आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि आप लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
कहने का मतलब ये है बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होता है, ठीक है, ही सेड, ही सेज वगैरह वगैरह जो कुछ भी आएगा, ही सेड टू अस, एनीथिंग कुछ भी, ठीक, किसी प्रकार का भी आता है तो उसके टेंस की चेंजिंग कभी भी नहीं होगी, इसका ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे किस मतलब ऐसे कितने सेंटेंस हैं जिनका आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कितने सेंटेंस, आपके कितने टाइप के सेंटेंस का प्रयोग होता है। तो आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आनंददायक वीडियो होने वाला है भैया। आपको बता दें कि आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब मत कीजिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है, आपको ये नहीं लगता कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, आप इससे घर बैठे लॉकडाउन का आनंद ले सकते हैं, लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बात करते हैं हम उस सेंटेंस की जिससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते समय चेंजिंग करते हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, असर्टिव सेंटेंस के नाम से। पहला सेंटेंस आपका असर्टिव होता है। ठीक है, कौन सा होता है बच्चों, असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो होता है वो आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा जो होता है आपका ऑप्टेटिव होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा जो और लास्ट जो होता है आपका वह एक्सक्लामेटरी होता है। कौन सा होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ये 5 सेंटेंस भैया ऐसे हैं जिनका आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अर्थात जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, आज दूसरा दिवस है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बता दें इन्हीं 5 सेंटेंसों के बारे में हमें टोटली अध्ययन करना है। इन्हीं 5 सेंटेंसों के बारे में आपको सीखना है कि कैसे क्या चेंजिंग होती है, कैसे क्या कंजक्शंस रखते हैं, कैसे क्या उनके निकटता सूचक शब्दों में चेंजिंग होती है, कैसे क्या उनके प्रोनाउंस में चेंजिंग होती है। ठीक है, तो इन्हीं सब की चेंजिंग होनी है। और एक फॉर्मूला जाते जाते और आपको बता देते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज लगभग सभी सेंटेंस में किया जाएगा, और वो फॉर्मूला है आपका SON अपॉन 1 2 3। SON अपॉन 1 2 3। इसका मतलब सिर्फ इतने से भैया ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है आपका, मतलब ये जो फॉर्मूला है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो मतलब प्रोनाउंस आया है वो फर्स्ट पर्सन का है तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू चेंजिंग होगी। जैसे कहने का मतलब, आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, अच्छे बच्चे हैं, बहुत जल्दी लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको अभी मैंने दिया था, ही said comma I am going to स्कूल। ये सेंटेंस मैंने अभी आपको दिया था। तो इसमें अब आपको बताएं, सिर्फ मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है इस फॉर्मूले का यूज बताने के लिए लिखा है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू, अर्थात जो चेंजिंग होती है इस फॉर्मूले के अनुसार किस प्रकार चेंजिंग होती है, इसी को बताने के लिए लिखा है। कैसे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका, जैसे आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आएगा भैया, इसी की चेंजिंग हमेशा करनी है आपको। तो रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन का आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी। ठीक है, या फिर अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट चाहे अपनी तरफ से मान लीजिएगा, या मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट लेके भी, जैसे आपसे कह दिया जाए ही said to me, कॉमा। आप बताइए, देखिए, तो अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन आया है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का पहला जो आपका प्रोनाउंस आया है, अगर वो फर्स्ट पर्सन का है
तो चेंजिंग किसके, देखिए ये भैया रिपोर्टेड स्पीच को दर्शा रहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को दर्शा रहा है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को दर्शा रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच को दर्शा रहा है। कहने का मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी, अर्थात अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन आया है तो इसके अनुसार चेंजिंग होगी, और अगर थर्ड पर्सन आया है तो नो चेंज, अर्थात अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन ही सी इट या फिर दे आया है तो उसके अनुसार नो चेंजिंग होती है, सिर्फ उनके नहीं करता। सूचक शब्दों में टेंस में परिवर्तन होता है। और एक बात, जैसा मैंने अभी इससे पहले सम इम्पोर्टेंट नोट्स में लिखाया था, मैंने जो इससे पहले मैंने लिखा था कुछ बिंदु, ठीक है, तो उसमें आपको बता दें कि इसका जो सेंटेंस, इसका जो टेंस होगा इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी, आपके टेंस की जो चेंजिंग होगी वो इन्हीं में होती है। और किस प्रकार टेंस की चेंजिंग होती है इसको मैंने आपको पहले ही वीडियो में लिखा दिया है। अगर आपको फिर से देखना है, आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे पहले वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।